हेलो गाइस, आसान है विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। पहले इसके कुछ रूल्स को जानेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या होते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि वॉज वर्ब किसके साथ आता है। फिर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हम एग्जाम्पल देखेंगे कि उनको ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। फिर एक ही सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसे हम बना सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आपको ये देखना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं और इस चीज़ की प्रैक्टिस कर आप और अच्छे से निखार सकते हैं अपने आप को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताता है कोई चीज़ रही थी या चल रहा था या चल रहे थे, जो कि पास्ट की हैबिट को बताता है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी जो पास्ट और प्रेजेंट में क्या अंतर है ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपको शुरुआत से टेंस सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज मैंने वीडियोस दी हुई है। सभी लाइन वाइज अगर वीडियोस को देखेंगे तो आप सभी चीज़ें सीखते जाएंगे लाइन वाइज से। अब पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज या वर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और साथ में उसके आईएनजी फॉर्म आती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। पॉजिटिव बहुत ही सिंपल है। और नेगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज या वर आता है और उसके साथ नॉट हो जाता है, जो वाज नॉट या वर नॉट कहलाता है या वाजंट या वरंट कहलाता है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाज या वर्ब पहले ही आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके साथ आईएनजी आता है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये सिंपल से स्ट्रक्चर्स थे हमारे, ये रूल्स थे। ग्रामर में रूल्स तो ज़रूरी हमें याद करने पड़ते हैं, तो ये वही रूल्स हैं जो इन सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमें याद करना पड़ेगा। तो इस स्लाइड को आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज आता है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और वी, यू, दे के साथ वर आता है। वी वर, यू वर, दे वर। अब इसके कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस हम देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। अगर ये होता मैं खाना खा रहा हूँ तो वॉज की जगह क्या होता, एम, आई एम ईटिंग फूड। बट ये पास्ट टेंस है तो इसमें क्या होगा, वॉज वर्ब का इस्तेमाल होगा। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। आप रो रहे थे, यू वर वीपिंग। वीपिंग का मतलब होता है रोना, और क्राई, जो क्राई से क्राइंग बनता है उसका मतलब होता है चिल्ला कर रोना। राधा खेल रही थी, राधा वाज प्लेइंग। लड़के दौड़ रहे थे, द बॉयज़ वर रनिंग। वह गाना गा रही थी, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह लास्ट में जब आता है रही थी, रहे थे, रही थी, रहे थे या रहा था, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है और यही स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं आईएनजी फॉर्म के साथ। जब कोई काम पास्ट टेंस में हो रहा हो, चल रहा हो, कॉन्टिन्यूअस हो वो। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को शुरू करने से पहले उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वाज वर आता है और फिर उसके साथ नॉट आता है। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, मतलब टोटल आईएनजी फॉर्म आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं काम नहीं कर रहा था। इसमें पास्ट टेंस में भी होता है और नेगेटिव भी होता है, नहीं वाली बात भी होती है। मैं काम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग वर्क। आप खाना नहीं खा रहे थे, यू वर नॉट ईटिंग फूड। राहुल झगड़ नहीं रहा था, राहुल वाज नॉट क्वेरलिंग। क्वेरलिंग का मतलब होता है आपस में झगड़ना, बातूनी झगड़ना, हाथापाई करना थोड़ा बहुत। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, द डॉग्स वर नॉट बार्किंग। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। सोनिया नहीं सो रही थी, सोनिया वॉज नॉट स्लीपिंग। अब इसके कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने से पहले इसका रूल हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले वॉज या वर पहले ही आ जाता है। जब भी क्वेश्चन हो तो उससे पहले क्या आ जाता है, वॉज या वर पहले ही आ जाता है। फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, साथ में आईएनजी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। ये कॉन्टिन्यूअस में तो आएगा ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं घर जा रहा था, वॉज आई गोइंग होम। क्या राहुल पढ़ रहा था, वॉज राहुल रीडिंग। क्या बच्चे सो रहे थे, वर द चिल्ड्रन स्लीपिंग। क्या तुम खाना खा रहे थे, वर यू ईटिंग।
क्या राधा गाना गा रही थी? वॉज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या आप कोशिश कर रहे थे? वर यू ट्राइंग? अब कुछ मिक्स सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक ही सेंटेंस को तीनों तरह से बनाकर दिखाया गया है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा था? वॉज आई गोइंग स्कूल। तो ये स्ट्रक्चर आपको पकड़ना पड़ेगा, कौन सा सेंटेंस बोला है, कौन सा रूल लगाया है, जो पहले समझाया है वही चीज़ इसमें यूज़ की गई है। तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग अ बुक। यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। वर यू रीडिंग अ बुक? सोनिया आम खा रही थी, सोनिया वॉज ईटिंग अ मैंगो। सोनिया वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो। वॉज सोनिया ईटिंग अ मैंगो? वे गाना गा रहे थे, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग? राजू घर आ रहा था, राजू वॉज कमिंग होम। राजू वॉज नॉट कमिंग होम। वॉज राजू कमिंग होम? ये तीनों तरह के सेंटेंसेस हमने इस वीडियो में सीखे हैं। इसी तरह से टेंस को बेसिक लेवल पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। पहले कॉन्ट्रैक्शन वर्ड सिखाए थे और उसके बाद टेंस शुरू कराया था। 4 तरह के टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी जिसमें हमने रूल देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस देखे। तो अभी तक 4 टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 8 टेंस हमारे बचे हैं। तो इन सभी टेंस की सीरीज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप आसान है विद आदित्य चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। शुरू से हिंदी अगर आप सीखना चाहते हैं तो AMT क्लासेस से जुड़ जाइए। AMT क्लासेस पर 60 वीडियोस के साथ हिंदी की सभी मात्राओं का फुल कोर्स अपलोड है और अब वहाँ पर अभ्यास चल रहा है। तो हिंदी पढ़ने लिखने के लिए आप AMT क्लासेस चैनल से जुड़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए यहाँ पर 250 प्लस वीडियोस अपलोड है। तो हिंदी और इंग्लिश आप मेरे चैनलों के साथ जुड़कर पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks a lot. We will meet again.